नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं यूपीट्रिपलएससी जूनियर असिस्टेंट, जिसकी वैकेंसी आपकी जल्द ही आने वाली है। फॉर्म आप सभी ने ऑलरेडी भर दिया है, बस मेंस की शॉर्टलिस्टिंग बाकी है। इस वैकेंसी के लिए आपके पास पेट 2022 का स्कोर कार्ड होना जरूरी है। इसके पहले भी हम लोग एक वीडियो में कट ऑफ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप हर बार अगर कट ऑफ पूछोगे तो शायद उससे मुश्किल बढ़ेगी। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जनरल की बात अगर कर रही हूँ तो 50 के ऊपर अगर आपके स्कोर हैं तो आप प्लीज़ पढ़ाई स्टार्ट कर दो अपनी। जिसके 50 से 1-2 नंबर कम भी हैं वो भी तैयारी शुरू कर दो। बाद में पता नहीं कुछ ज़्यादा हो जाए और आपको बुला ही लिया जाए तो फिर उस समय पढ़ाई शुरू करोगे तो डिले होगा। और पढ़ाई मैंने लगातार कहा है, कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। जो चीज़ें आप पढ़ते वो कहीं ना कहीं काम आती हैं। और इस समय ये आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मौका है। इस समय कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं, तो आप आराम से अपने नोट्स बना बना के चीज़ों को रख सकते हो, प्रॉपर रिवाइज कर सकते हो। किसी और परीक्षा की भी तैयारी करोगे वहां भी ये नोट्स आपके काम आ जाएंगे। और एक चीज़ और मैंने बताई है, लगातार आप लोग यूट्यूब से पढ़ते हो, ऑनलाइन से पढ़ते हो, बहुत बढ़िया है, हर कोई करता है, वो आजकल ज़रूरी ही है करना। लेकिन साथ ही साथ अपने नोट्स, अपने मटीरियल, अपनी बुक्स का कलेक्शन होना भी ज़रूरी है। अगर आप ये सोचो कि हम कोई बुक नहीं खरीदेंगे और जॉब मिल जाएगी तो शायद मुश्किल है। किसी भी आप टॉपर का इंटरव्यू देखते होगे, किसी और सिलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू देखते होगे, उन सभी का रूम जब दिखाया जाता है वहां देखते हो ढेर सारे मैप, ढेर सारी बुक्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने यूट्यूब से या फिर उन्होंने ऑनलाइन हेल्प नहीं ली होगी। डेफिनेटली वो लोग भी कई चैनल्स फॉलो करते हैं, कई लोगों का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए होते हैं, लेकिन उनका अपना खुद का भी मटीरियल होता है, इसको लास्ट टाइम में आप रिवाइज करते हो। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बुक से ही पढ़ो, आपको किसी का कंटेंट अच्छा लगता है वहां से पढ़ो, मगर जो टॉपिक मैं आपको बताती हूँ वो डेली आपको पढ़ लेना है। जिस तरीके से बताती हूँ वो करते चलना है, तभी आप 60 डेज में देखना खुद ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि बस इस 5512 में एक वैकेंसी हमारी अब तय है। पेपर टफ आए आसान आए हम आराम से कर लेंगे। क्लियर? आज हमारा डे 4 है। इसके पहले का जो आपको है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हो। आज हमें पढ़ना है दोस्तों हिंदी में अलंकार और संधि। पढ़ना किस तरह से है, एक तो आपको पता है, उदाहरण दे रही हूं, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर व पाए बौराए, यानी कि यमक अलंकार। क्यों कनक कनक 2 बार एक ही शब्द आ रहा है, तो आपसे या तो ऐसे पूछा जाएगा तो आप बता दोगे यमक अलंकार है। और अगर पूछा जाए एक ही अलंकार में ऐसा कौन सा अलंकार है जिसमें एक ही शब्द दो एक से अधिक बार आते हैं लेकिन उनका अर्थ जो है वो अलग अलग हो जाता है, तो क्या होगा आप बताओगे यमक अलंकार। एक का मतलब कनक का मतलब सोना होता है और एक कनक का मतलब भांग होता है। ठीक है, नाम एक ही है कनक, लेकिन क्या हो रही, अर्थ 2 हो रहे हैं। ये आपको इसलिए समझा रही हूं कि जब आपको अलंकार पढ़ना होगा तो डेफिनेशन भी पढ़ते चलना, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है आप देख रहे होगे पैटर्न में, सीधे एग्जाम्पल ना पूछ के उसकी मीनिंग पूछी जा रही है। ऐसा ऐसा है तो ये कौन सा अलंकार है। तो इसलिए अलंकार और संधि, संधि में भी आपको सारी संधियां, स्वर संधि, विसर्ग संधि कह रही हूं, स्वर और व्यंजन दोनों संधि, तीनों संधि, इनफैक्ट विसर्ग संधि भी होती है। ये तीनों संधि अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, और इनका क्या करना है आपको बता चुकी हूं। आपके जो भी हिंदी की बुक हो, नहीं तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, वहां से क्या करना है, इन दोनों टॉपिक का आपको प्रैक्टिस भी करना है। क्लियर? कल तक जितने टॉपिक दिए थे उनका रिवीजन हो चुका है, तो इन टॉपिक्स का आज आपको पढ़ाई करके रिवीजन करना है। जीएस की अगर हम लोग बात कर लें तो जीएस में आज आपको वाटरफॉल पढ़ने हैं। जितने भी वाटरफॉल, सबसे हाईएस्ट कौन सा, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, सारे वाटरफॉल कौन कौन से फेमस हैं आपके, जोग फॉल है और जो भी फॉल्स हैं वो सारे आपको वाटरफॉल्स आज पता कर लेने हैं। ठीक है, आपको पता होगा, वैसे फिर से बता दे रही हूँ। हिंदी 30 नंबर की आती है, यूपी जीके आपकी 20 नंबर की आती है, जीएस आपकी 20 नंबर की आती है, रीजनिंग आपकी 15 की आती है और कंप्यूटर 15 की आती है, यानी पूरा 100 अंकों का पेपर आता है, 100 मार्क्स का आता है। अब बात कर लें यूपी जीके में, तो यूपी जीके में आज आपको वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और पक्षी अभ्यारण्य यानी कि बर्ड सेंचुरीज दोनों पढ़नी है। कहाँ कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे पुराना कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। जैसे हस्तिनापुर आपका अभ्यारण्य है तो हस्तिनापुर सबसे बड़ा है कि क्या है, कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे पुराना है, कौन सा किस जगह पे है, जिले में है, वो सारी चीजें। बहुत से ऐसे हैं जो रामसर साइट्स में आ गए हैं, तो सारे रामसर साइट्स वाले भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, रामसर साइट
मुझे लगता है ये चीज़ें आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इन सब चीज़ों को जो टॉपिक बता रही हूँ उनको खोज खोज के यूट्यूब से किसी के भी चैनल से, लेकिन पढ़ना है आपको आज। क्लियर? अब देखो उसके बाद करंट अफेयर्स मैंने बोला है, जो भी एग्जाम होता है जनरली उसके 3 से 4 महीने पहले का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। अभी डेट तो नहीं पता है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि चुनाव के बाद आपका यही होगा पेट, क्योंकि 2022 की वैकेंसी है तो यही जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम आपका इसके बाद होगा। तो मैं यही बोलूंगी आपसे कि करंट अफेयर्स की डेली आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। जो भी डेट है आपकी उस दिन के आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ के अपने नोट्स बनाने हैं, या फिर जहां से भी जैसे आप करते हो वैसे करना है। तो करंट अफेयर्स डेली आपको करना है। रीजनिंग की मैंने लगातार कहा है, जिसको लगता है उसकी रीजनिंग वीक है वो अपने रीजनिंग की भी किसी बुक से, बुक्स आप मुझसे पूछ रहे हो RS अग्रवाल ले लो, कोई भी बुक ले लो, वहां से आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लो। प्रीवियस ईयर पेपर देखो टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, तो वहां से जुड़ जाओ, उसी अकॉर्डिंग चीजें पढ़ना। ट्राइंगल्स कौन से हैं, मिसिंग सीरीज है, सिलोगिज्म वाले क्वेश्चन है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना है। क्लियर हो गया? और कोई क्वेरी हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन प्लीज टारगेट को डेली अचीव करो और लिखो भी टारगेट कंप्लीटेड। किसी का कंप्लीट नहीं हो रहा है, कोई लिख नहीं रहा, 1-2 बच्चों को छोड़ दो, कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर रहे हो। टारगेट अचीव करोगे आपको खुद से लगेगा कि हम पढ़ाई करें, हम तैयारी की ओर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर में जो टॉपिक आए हैं वही टॉपिक यहाँ आपको पहले मैं करा रही हूँ, कि जब वो टॉपिक एक बार हो जाएंगे फिर हम लोग आगे करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो अभी ये चीज़ बता रही हूँ, फिर मैं आपको जब यूपी जीके में या जीके में हिस्ट्री वगैरह दूंगी तो आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक, चैनल पर नए हो गए सब्सक्राइब जरूर करना, और इस टारगेट को अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करो। उससे क्या होगा, आप 2 लोग अगर एक साथ टारगेट शेयर करोगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि उसका हो गया, मेरा रह गया। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। धन्यवाद।